अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी तमाम बहनें। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं बाज़ार आई हुई हूँ और मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेने आई थी और मैंने क्या कुछ लिया है। और ये भी कहा था कि मैं अपना क्रिएटिव वर्क भी आपसे शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी। तो बस अब मैं घर जा रही हूँ और घर जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी घर में पहुँच चुकी हूँ और पानी वानी भी मैंने पी लिया है। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आई, बस थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वही मैं लेकर आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये वहाज के कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कराची में अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे वहाज के लिए कपड़े लेने थे कुछ गरम, हाई नेक वग़ैरह। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको सबसे पहले वहाज के कपड़े। तो ये एक शर्ट ली है गरम, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। देखें कलर इसका लाइट सा कलर है और ऊपर ये बना हुआ है, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। मोटी है, गरम है, अच्छी। और ये हाई नेक लिया है मैंने। इतनी सर्दी तो नहीं होती कराची में, लेकिन एक आध हाई नेक से हो जाता है गुजारा, तो इतने गर्म कपड़े नहीं लेने पड़ते। तो बस ये मैंने एक हाई नेक ली है और कुछ एक दो रखी भी हुई हैं हाई नेक इसकी। तो बस ये शर्ट और हाई नेक, और इसके अलावा ये इसके घर में पहनने के मैंने कपड़े लिए हैं, क्योंकि वहाज के घर में पहनने के कपड़े तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो मैं डोनेट कर देती हूँ। तो इसलिए वहाज के जो थे छोटे हो गए थे, वो मैंने डोनेट कर लिए। तो अब वहाज के घर में पहनने के कपड़े तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए इनके कपड़े भी मैं लेकर आई हूँ। ये है, देखें सबसे पहला सूट ब्लू कलर में है और साथ इसके ब्लैक ट्राउज़र्स है, और ये ट्राउज़र पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है। तो ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो बहुत प्यारा सूट है, ये एक मैंने लिया है। और इसके अलावा ये येलो सूट लिया है मैंने, ये दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था, येलो और ब्लू का। तो लाइट कलर तो मुझे बच्चों पे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जो ना हालत ख़राब करके रख देते हैं लाइट कलर्स की। लाइट कलर के कपड़े पहनाओ तो वो डार्क ही हो जाते हैं, इतना मैला कर देते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया। वैसे डार्क भी करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लाइट कलर्स बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये एक और सूट ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो एक ये लिया है मैंने, खोल के दिखाती हूँ। ये ब्लैक ट्राउज़र्स इसका, और इस पे ग्रीन से ये लिखा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा एक ये और सूट है। टोटल 4 सूट लिए हैं मैंने। ये 4 सूट काफ़ी हैं। मैं बच्चों के ज़्यादा कपड़े नहीं लेती, क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं तो फ़ुज़ूल है इतने कपड़े लेना, फिर छोटे हो जाते हैं, तो मैं कम ही लेती हूँ। तो ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये सूट बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगा। एक ये लाइट डार्क ब्लू और एक ये ग्रीन, और ये येलो और ब्लू एक ये है। तो आप बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा लगा। और ये हाई नेक और शर्ट, और ये किचन के लिए बाउल्स लाई थी, ये भी चाहिए थे मुझे किचन में, तो ये मैं लेकर आई थी। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे मुझे मिले। तो कलर मुझे लाइट ही पसंद है, तो इसलिए लाइट कलर लिए। और ये 2 बड़े हैं बाउल्स, सेम कलर में 2 छोटे हैं। और ये चम्मच लिए हैं मैंने। पहले के जो चम्मच थे किचन में यूज़ हो रहे थे, वो टूट गए थे, क्योंकि वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के थे। उस वक्त मैंने ले लिए थे, लेकिन वो जल्दी ही टूट गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेती हूँ। बहुत अच्छी स्टील है इनकी, तो ये सारी उम्र चलेंगे इंशाल्लाह। अब ये एक छोटा स्पून है और एक ये बड़ा, और ये पौवा, और ये पोटैटो मैशर, और ये एक विस्क लिया है मैंने बस।
तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने घर के लिए ली थी और वहाश के कपड़े। और अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने क्रिएटिव वर्क के लिए लेने जा रही हूँ। तो वो है ये, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको ये क्या है। तो ये है जी एक्रेलिक पेंट कलर, जो कि मुझे एक चीज़ पे करना है। और वो क्या चीज़ है, वो है एक मिरर जो कि हमारे वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ है। और पानी वगैरह लगने की वजह से उस मिरर का कलर काफ़ी ख़राब हो चुका था और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा चले मैं इस मिरर को कलर करके रिन्यू कर देती हूँ। तो अभी मैं उस मिरर को कलर करने लगी हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मिरर पहले कैसा था और फिर मैं जब कलर कर लूँगी तो फिर कैसा लगेगा, तो आप मुझे बताइएगा। तो ये मैंने 2 कलर में लिए हैं, एक रॉयल ब्लू कलर और एक सिल्वर कलर। और ये ब्रशेस मुझे घर में ही मिल गए थे, ये मेरे बेटे के हैं, समीर के। एक्चुअली वो आर्टिस्ट है समीर, शायद मैंने आपको बताया नहीं आज से पहले। तो मेरा बेटा समीर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बहुत ही अच्छी आर्ट बनाता है। तो कभी मैं समीर की आर्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट बनाता है और ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसके पास माशाल्लाह से। तो आइंदा किसी एक व्लॉग में इंशाल्लाह मैं उनकी आर्ट आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा कि माशाल्लाह कैसी आर्ट बनाते हैं। तो ये कपड़े वगैरह सब मैंने तय कर लिए हैं और अब इन सब चीज़ों को इनकी जगह पे रखती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ अपना क्रिएटिव वर्क, आर्ट वर्क, और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत अफ़सोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि जो आर्ट वर्क मैं कर रही हूँ, ये जो पेंटिंग कर रही हूँ, इसकी स्टार्टिंग की वीडियो बन ही नहीं पाई। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि मेरा बेटा ये वीडियो बना रहा था और जब वो वीडियो बनाने लगा तो उसे लगा कि उसने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस नहीं किया था और वो ये समझ रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। और शुरू से सारी जो स्टार्टिंग से थी वीडियो, जिसमें ये नज़र आ जाता कि पहले ये मिरर कैसा था और फिर उसके बाद आर्ट वर्क करने के बाद फिर ये कैसा लग रहा है, तो स्टार्टिंग की सारी वीडियो वो बन ही नहीं पाई और बस मुझे इतना दुख हो रहा है। ये बस लास्ट की थोड़ी सी वीडियो बन गई और ये भी इस तरह बन गई कि पेंटिंग करते हुए अचानक से मुझे ख्याल ऐसे ही आया कि मैं देखूं कैसी बन रही है वीडियो। तो मैंने बेटे से कहा मुझे दिखाओ, जब उसने दिखाया तो देखा आगे कुछ था ही नहीं, रिकॉर्ड ही कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या रिकॉर्ड किया है, तो फिर वो बेचारा भी सोचने लगा, कहने लगा मैं तो यही समझ रहा था कि मैंने बटन प्रेस किया है, तो ये तो प्रेस ही नहीं हुआ। तो बस फिर इस वजह से ये लास्ट की फिर मैंने कहा ये अच्छे तरीके से बनाओ और अच्छी तरह देख लो कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो बस फिर लास्ट में तो अच्छे तरीके से देख के ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बस अफसोस हो रहा है कि शुरू का रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन ख़ैर मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं पहले की, तो मैं उनमें देख लूँगी कि कहीं अगर ये मिरर नज़र आ रहा है कि ये पहले कैसा था, तो मैं वो वहाँ से निकाल लूँगी कोशिश करके। अगर मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को अगले किसी व्लॉग में बता दूँगी, दिखा दूँगी कि पहले कैसा था और फिर कैसा हो। लेकिन अगर इसमें हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन बस नहीं हो पाया। बस कभी कभी जो हम सोचते हैं वो नहीं हो सकता, तो इसमें भी अल्लाह की कोई मर्ज़ी शामिल होती है। खैर अब जो मैंने आर्ट वर्क बनाया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट होके तो फिर ये कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ ये वहाज साहब भी जो हैं ये पूरी तरह काम में घुसे हुए हैं और साथ ही साथ इनकी मस्तियाँ भी चल रही हैं बीच में। तो वहाज की मस्तियाँ देखी आपने। तो यहाँ ये मेरा क्रिएटिव वर्क मीन्स के पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस मिरर को इसकी जगह पे लगा दिया है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।